नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी यूट्यूब चैनल। बात करेंगे हम भारत में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में और चर्चा करेंगे कि हाइड्रोजन ट्रेन चलने से क्या पर्यावरण को लाभ होने वाला है, या हाइड्रोजन ट्रेन उन पारंपरिक ट्रेनों में जैसे कोयला की ट्रेन, डीजल की ट्रेन, इनसे अलग क्या है, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो आजकल ज्यादा प्रयोग में आती है। क्योंकि 17 जुलाई को हरियाणा के जिंद स्टेशन से एक ट्रेन चली और इसे चलाने के लिए न डीजल चाहिए, न बिजली चाहिए, और न चलने पर धुआं होगा, और ना ही किसी प्रकार की राख निकलेगी। ये सिर्फ निकलेगा तो निकलेगा H2O, यानी कि पानी निकलेगा। ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो जिंद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के सफर में 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखती है। दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन में गिनी जाएगी ये भारत की पहली H2 ट्रेन। आइए जानते हैं कि भारत का यह प्रयोग खास क्यों होने वाला है। क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल का इतिहास बड़ा रोमांचक है और आपको आज हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में जानना चाहिए। साल 1776 की बात है। हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक जिंक धातु को तेजाब में डालते हैं और अचानक बर्तन से बुलबुले उठने लगते हैं। ये एक ऐसी गैस के बुलबुले थे जिसे पहले कभी किसी ने पहचाना नहीं था। फिर उसके बाद क्या, जब कैवेंडिश ने इस रंगहीन गैस में चिंगारी लगाई तो हल्की भम्म जैसी आवाज के साथ पानी की बूंदें बन गई और यहीं से इनके दिमाग की बत्ती जली और फिर यह राज खुला कि पानी कोई एक चीज नहीं बल्कि दो अलग अलग गैसों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। आप सोचें तो जिस पानी को हम रोज पीते हैं उसमें वही गैस है जिससे ट्रेन चल रही है। कितनी मजेदार बात है ना, कि जो पानी हम पी रहे हैं उसी पानी से ये आपकी ट्रेन चलने वाली है। गैस तो मिल गई थी पर उसका नाम क्या रखा जाए, तो यह काम किया फ्रांस के एक केमिस्ट ने। उन्होंने ग्रीक भाषा के दो शब्दों को आपस में जोड़ दिया। ये शब्द थे हाइड्रो यानी कि पानी और जेनस यानी जन्मा। तो हाइड्रोजन का मतलब पानी से जन्मा। आपको बता दें कि 1800 ईस्वी में दो अंग्रेज वैज्ञानिकों ने उल्टा कमाल कर दिखाया। उन्होंने पानी में बिजली का करंट दौड़ाकर उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तोड़ दिया। इस तरीके को नाम मिला इलेक्ट्रोलिसिस और आज इसी तरीके से दुनिया भर में हाइड्रोजन बनाई जा रही है। अब बारी थी कि एक और बड़े सवाल की, क्या हाइड्रोजन गैस ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है? तो ये समस्या दिमाग में चल रही थी। समय बीतता है, आता है वक्त 1838 का। 1838 में एक केमिस्ट ने पाया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को साथ मिलाने पर सिर्फ पानी ही नहीं, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक और जज विलियम ग्रो ने इसी सिद्धांत पर एक मशीन बना डाली जिसे उन्होंने गैस बैटरी कहा। इसमें हाइड्रोजन की एनर्जी को बैटरी में स्टोर किया जा सकता था और आपको बता दें कि यह दुनिया का पहला फ्यूल सेल भी था और इसी वजह से ग्रो को फादर ऑफ द फ्यूल सेल कहा जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि फादर ऑफ द फ्यूल सेल किसे कहते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे कौन, जिनके बारे में हमने आपको बताया, जिनका नाम है जज विलियम ग्रो। हाइड्रोजन की कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। आइए बताते हैं हाइड्रोजन का इतिहास। 1937 में 1937 में हाइड्रोजन गैस से भरा हिंडनबर्ग नाम का एक विशालकाय एयरशिप लैंड करते वक्त अचानक आग का गोला बन जाता है और ये लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या हो गया, क्योंकि एक बड़ा हादसा था जिससे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच में ये एक पहेली बनके उलझ गई। दरअसल हाइड्रोजन बेहद हल्की गैस होती है। हिंडनबर्ग एयरशिप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल हवा के गुब्बारे की तरह एयरशिप को ऊपर उठाने के लिए किया जाता था। किसी वजह से एयरशिप की पूंछ में आग सुलगने लगी। चूंकि हाइड्रोजन बेहद ज्वलनशील होती है इसलिए सेकेंडों में पूरी एयरशिप जल गई। हादसे के बाद पूरा प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया गया और हाइड्रोजन को एक खतरे की दृष्टि से देखा जाने लगा और इसे नाम दिया गया खतरनाक, ठीक है, डेंजर कर दिया गया।
1973 में फिर एक मामला आया जब मिडिल ईस्ट के देशों ने अचानक तेल की सप्लाई रोक दी। तो दुनिया को ये एहसास हुआ कि हमेशा हमें तेल पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है। जिस प्रकार से भारत में E20 का एथेनॉल का प्रयोग किया जा रहा है, उसी प्रकार से दुनिया उस समय तेल से जूझती हुई नजर आई। यहीं से हाइड्रोजन को फिर से गंभीरता के रूप में एक विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। 1998 में आइसलैंड नाम के छोटे से देश ने ऐलान कर दिया कि वो 2030 तक दुनिया की पहली पूरी तरह हाइड्रोजन आधारित इकोनॉमी बनेगा। जर्मनी ने 2018 में दुनिया की पहली कमर्शियल हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन उतार दी थी। जापान, चीन, अमेरिका ने भी हाइड्रोजन ट्रेनें लॉन्च की थी। भारत भी देख ही रहा था कि अच्छा ऐसा क्या। तो 17 जुलाई 2026 को लॉन्च हुई भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। जर्मनी की मूल हाइड्रोजन ट्रेन से करीब 5 गुना लंबी है। जो सफर 250 साल पहले लंदन की एक लैब में एक बुलबुले से शुरू हुआ था, वह भारत के हरियाणा के जिंद स्टेशन पर दिखाई पड़े। आपको ले चलते हैं आपकी कक्षा में। जब आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे तो आपने पीरियोडिक टेबल याद किया होगा। नहीं भी याद किया होगा तो उसके लिए टीचर ने आपके हाथों पे प्रसाद वितरण किया होगा। लेकिन आपको यह याद होगा कि क्लास 10वीं में पीरियोडिक टेबल नाम का कुछ था, वही जिसमें दुनिया के सारे तत्व करीने से सजाए गए। उस टेबल में हाइड्रोजन का नंबर पहला है। इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है, इसलिए यह सबसे हल्का तत्व है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे हल्का तत्व क्या है तो आप कहेंगे हाइड्रोजन। यह पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व भी है। सूरज और तारों में भी मौजूद है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में आप इसे सोच सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के साथ एक मामला फंसता है। यह अपने आप में इतना अस्थिर है कि अकेला कभी कहीं रुक ही नहीं पाता। हमेशा इसे एक दोस्त की जरूरत होती है। यह दोस्त या तो कोई हाइड्रोजन परमाणु होता है या फिर कोई दूसरा एक तत्व। इसलिए जब हाइड्रोजन गैस का नाम आप सुनेंगे तो उसका मतलब H2 अणु होता है। अकेला हाइड्रोजन परमाणु कभी नहीं है। ज्यादातर यह पानी में ऑक्सीजन के साथ जुड़ा मिलता है, जिसे हम फार्मूला के रूप में कहते हैं H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को हम जल कहते हैं। अगर हमें शुद्ध हाइड्रोजन चाहिए तो पहले ऑक्सीजन के साथ जोड़ी को तोड़ना पड़ता है। जोड़ी तोड़ने का तरीका ही इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। यह प्रोसेस एक लैब में की जा सकती है और इसे आप खुद भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का तरीका होता है कि आप एक जार लें और जार में पानी भर दें और बेकिंग सोडा मिला दें। उसमें बिजली की 2 तारें डाल दीजिए और करंट दौड़ा दीजिए। बिजली गुजरते ही तारों के पास बुलबुले बनने लगेंगे और ये बुलबुले ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है। ये प्रोसेस बड़े पैमाने पर करने वाली मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइजर। ये बिजली और पानी लेकर हाइड्रोजन गैस बनाती है। लेकिन इस हाइड्रोजन गैस से एनर्जी कैसे बनाई जाए और ट्रेन कार कैसे चलाई जाए, ये आपके मन में सवाल बनेगा। तो इसका सबसे स्मार्ट तरीका ये होता है कि फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाए। फ्यूल सेल असल में एक तरह की बैटरी है। यह हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन को आपस में मिलाकर बिजली पैदा करती है। पूरी प्रक्रिया के बाई प्रोडक्ट है एनर्जी और पानी की भाप। न धुआं, न कार्बन, न कोई प्रदूषण। और यही वजह है कि हाइड्रोजन ट्रेन को जीरो एमिशन यानी शून्य प्रदूषण वाली ट्रेन भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट ये सामने आता है कि हाइड्रोजन खुद भले प्रदूषण न फैलाए, लेकिन इससे बनाने के तरीके में प्रदूषण शामिल है। क्योंकि हाइड्रोजन बनाने के तरीके में क्या क्या होता है आपको पता है। बनाने के तरीके से हाइड्रोजन 3 तरह की होती है, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। तीनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा से मैं बता दूं। ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल ही नहीं होता, बल्कि सूरज या हवा से मिली बिजली का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए पानी को तोड़ा जाता है। शुरू से आखिर तक कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। वहीं ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो यह भी प्राकृतिक गैस से ही बनती है। बस इसमें एक ट्रिक जोड़ी जाती है। निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में छोड़ने के बजाय पकड़कर जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। सुनने में यह साफ सुथरा लगता है, पर कई शोधों या कई रिसर्चर्स का दावा है कि इसमें भी काफी कार्बन लीक हो जाता है।
अब हम ग्रे हाइड्रोजन की बात करें तो ग्रे यानी कि आज की दुनिया में बनने वाली करीब 90% हाइड्रोजन यही है। यह सीधे प्राकृतिक गैस से बनाई जाती है और इस प्रोसेस में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो सीधे हवा में घुल जाती है। तो यह हाइड्रोजन बनाने के 3 तरीके थे। आपको बता दें कि सबसे साफ सुथरा तरीका तीसरा है, जहां सूरज या हवा से मिली बिजली का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है और हाइड्रोजन तैयार हो जाता है, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन का लक्ष्य भी यही ग्रीन हाइड्रोजन है। आपको बता दें कि साधारण इलेक्ट्रिक ट्रेन को चलाने के लिए ऊपर लगे तारों, जिसे हम ओवरहेड वायर कहते हैं, से बिजली खींचनी पड़ती है। हाइड्रोजन ट्रेन को इसकी जरूरत ही नहीं है, यह अपनी बिजली खुद बनाती है। अब आपके मन में आएगा कि कैसे हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। तो आपको बता दें कि ट्रेन के अंदर 4 लेयर की तरह आप समझ सकते हैं, या 4 बॉक्स आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपका होगा हाइड्रोजन टैंक, फिर फ्यूल सेल, फिर बैटरी और फिर इलेक्ट्रिक मोटर। आइए थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। वैज्ञानिक प्रोसेस ये कहता है कि हाइड्रोजन स्टोरेज, जो आपका हाइड्रोजन टैंक है, हाइड्रोजन स्पेशल टैंक में हाई प्रेशर पर भरी जाती है, लगभग 350 बार। हाइड्रोजन फ्यूल सेल, टैंक से हाइड्रोजन गैस फ्यूल सेल में भेजी जाती है। फिर फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन की रिएक्शन से बिजली और पानी बनाते हैं, इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। H2 प्लस O2, फिर पानी बनता है H2O। बैटरी में स्टोर की जाती है क्या बनी हुई बिजली को, और यह जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल की जाती है। और सबसे मुख्य पार्ट आपका बनता है इलेक्ट्रिक मोटर। फ्यूल से बैटरी से मिली बिजली से ये मोटर चलता है। आपको बता दें कि जींद सोनीपत के जो 89 किलोमीटर के रूट पर रोज 2 राउंड ये ट्रिप करने वाली ट्रेन होगी, ये कुल मिलाकर 356 किलोमीटर चलने वाली है। इसमें करीब 300 किलोग्राम हाइड्रोजन खर्च होगी। ट्रेन अपने साथ कुल 440 किलोग्राम हाइड्रोजन लेकर चलती है। आप इसके उन चुनौतियों के बारे में जान लेते हैं जो हमें देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन तैयार करने में करीब 50 यूनिट बिजली खर्च होती है, जबकि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन की ताकत सिर्फ 3.5 लीटर पेट्रोल के बराबर होती है, यानी ये महंगा सौदा हो जाता है। साधारण हवा का दबाव, जिसे हम एक बार कहते हैं, हाइड्रोजन को उससे 200 से 500 गुना ज्यादा दबाव पर स्टोर करना पड़ता है। इसलिए रेलवे ने जींद में एक खास फ्यूल फैसिलिटी बनाई है जो एक बार में 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन स्टोर कर सकती है। फ्यूलिंग सेंटर के साथ एक चिलर प्लांट भी लगाया गया है जो हाइड्रोजन को -15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखता है। इतनी ठंड में हाइड्रोजन तरल रूप ले लेती है, जिससे इसे ट्रेन में भरना बिल्कुल आसान हो जाता है। लिक्विड फॉर्म में होने से ये ट्रांसफर हो जाता है। इस पूरे सिस्टम का दिल है कनाडा की कंपनी बैलार्ड का बनाया फ्यूल सेल, जो इस टेक्नोलॉजी में दुनिया की अगुआ कंपनियों में गिनी जाती है। हाइड्रोजन ट्रेन की टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत नई है। फ्रांस की कंपनी अल्स्टॉम ने सबसे पहले 2016 में बर्लिन की एक प्रदर्शनी में इसे दिखाया था। 2018 में जर्मनी में दुनिया की पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन चली। अब ये आपको ध्यान में भी रखना है कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन कहाँ चली, तो 2018 में जर्मनी में चली और भारत में 2026 जुलाई में चली। 2024 के आखिर तक आते आते जर्मनी ने अपनी कई हाइड्रोजन ट्रेनें सर्विस से हटा दी। इनकी जगह बैटरी ट्रेनों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये ज्यादा सस्ती और सहूलियत भरी होती थी। जापान ने 2022 में हाइड्रोजन ट्रेन की टेस्टिंग शुरू की थी, लेकिन उसे अभी भी बड़े पैमाने पर नहीं उतार सका। चीन और अमेरिका ने में भी अब तक यह टेक्नोलॉजी सिर्फ छोटी दूरी तक सीमित है, लंबी दूरी तक इसे यूज नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन को बनाना और चलाना अभी बैटरी के मुकाबले महंगा साबित हो रहा है। कुल मिलाकर हाइड्रोजन कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसा फ्यूल है जिसकी अपनी खूबियां और चुनौतियां भी हैं। खूबी यह है कि यह जलने पर सिर्फ पानी छोड़ता है और कोई प्रदूषण नहीं है। चुनौती यह कि इसे बनाना, स्टोर करना और ढोना आसान नहीं, और अभी ज्यादातर हाइड्रोजन साफ भी नहीं होता। तो भारत क्या बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन शुरू करेगा, तो ये तो देखने वाली बात होगी। अगर जींद सोनीपत रूट पर यह प्रयोग सफल हो रहा है, तो आने वाले सालों में देश के कई हेरिटेज और पहाड़ी रूट भी हाइड्रोजन की तरफ बढ़ सकते हैं, जहां बिजली की लाइन खींचना मुश्किल होता है और डीजल इंजन का धुआं आज भी एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। अगर सफल नहीं रहा तो यह बहुत महंगा भी पड़ेगा। तो जर्मनी की तरह भारत भी इससे दूरी बना लेगा। सब मिला जुला कर
पर्यावरण का संरक्षण तो होगा, लेकिन एक तरफ संरक्षण हो रहा है तो दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड इसको बनाने में निकलती है, जिससे पर्यावरण को हानि भी हो रही है। यानी सब मिला जुलाकर बैटरी से महंगा सौदा ये आपका हाइड्रोजन ट्रेन हो जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार क्या भविष्य में इसे अन्य जगहों पर लागू करती है। चैनल पर नए तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस और ऐसे एक्सप्लेनर के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। साथ ही साथ अगर आप हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए। और अगर किसी अन्य प्लेटफॉर्म जैसे एमपीएस हिंदी के आप पेज पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक पेज है, तो वहां पर भी आप पेज को फॉलो कर लीजिए। तो हमसे जुड़िए तमाम जगहों पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह अपनी उपलब्धता है। तो जहां भी आपको सीखने को मिले वहां पे हमारे साथ जुड़कर आप सीख लीजिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।